हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 का 9 नंबर क्वेश्चन करने जा रही हूँ। आइए मैं देखती हूँ 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 तो tan थीटा की गणना करें। अब देखिए cos थीटा मेरा 4/5 दिया हुआ है। cos थीटा मेरा 4/5 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इससे tan थीटा ज्ञात करना है। तो देखिए cos थीटा कहने का मतलब मेरा हो गया आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, देखिए ये मेरा आधार हो गया, ये मेरा कर्ण हो गया। यानी मेरा दिया हुआ है कि कर्ण मेरा 5 है और आधार मेरा 4 है, तो मैं परपेंडिकुलर निकाल सकती हूँ। अब देखिए परपेंडिकुलर मैं पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू निकालूंगी। पाइथागोरस प्रमेय से परपेंडिकुलर कैसे निकलता है? तो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो एच मेरा कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। पी मेरा कितना? पी नहीं दिया हो तो पी को मैं पी ही लिखूंगी। अब बी मेरा देखिए 4 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, पी का स्क्वायर ऐसे ही रह जाएगा, 4 का 16 होता है। अब देखिए इसको मैं इस साइड ले आऊँगी तो ये मेरा माइनस में चला जाएगा, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा 9 हो जाएगा, यानी पी इज इक्वल टू मेरा √9 हो जाएगा, यानी मेरा 3 हो गया। यानी पी मेरा 3 निकल गया यहाँ से। देखिए यहाँ से मेरा पी 3 निकल गया। तो अब मैं इसको देखिए यहाँ पर tan थीटा में निकाल लेती हूँ। देखिए मेरा कितना आसान तरीका से tan थीटा निकल जाएगा। tan थीटा कहने का मतलब मेरा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी p बाई बी। p मेरा 3 निकल कर आया है, अब b मेरा दिया हुआ है 4, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 10 का पहला क्या कह रहा है। यदि tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 तो cos थीटा और sin थीटा के मान ज्ञात करें। ये भी बिल्कुल उसी तरह है। आइए मैं इसको भी करके बताती हूँ। देखिए tan थीटा मेरा दिया हुआ है 3/4। 3/4 कहने का मतलब कि देखिए tan थीटा हो गया मेरा क्या? लंब बटा आधार, तो ये मेरा p बाई बी हो गया। इसमें देखिए p मेरा 3 दिया हुआ है, b मेरा 4 दिया हुआ है, h नहीं दिया हुआ है, तो h को मैं पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लूँगी। देखिए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मेरा नहीं दिया हुआ है और पी मेरा 3 दिया हुआ है, अब बी मेरा 4 दिया हुआ है। ये मेरा 9 हो गया, ये मेरा 16 हो गया, या ये मेरा जोड़ के 25 हो गया। एच इज इक्वल टू √25, यानी एच मेरा 5 निकल गया। ठीक, एच मेरा 5 निकल गया। अब देखिए एच 5 निकल गया। अब क्या कह रहा है? cos थीटा कहने का मतलब आधार बटा कर्ण, यानी b बाई एच। b मेरा 4 दिया हुआ था, कर्ण यहाँ से मैं 5 निकाली हूँ, तो ये देखिए मेरा 4/5 आंसर आ गया। अब क्या कह रहा था? sin थीटा कह रहा है। sin थीटा कहने का मतलब मेरा लंब बटा कर्ण, यानी p बाई एच। p मेरा दिया हुआ था 3 और h मेरा 5 निकल कर आया है। देखिए यहाँ से h मेरा 5 निकल के आ गया। देखिए ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब उसी तरह 10 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 तो कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कहने का मतलब कि साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसिक सारे निकालने हैं। ठीक, तो देखिए कैसे निकालती हूँ। tan A इज इक्वल टू मेरा 4/3 हुआ। अब देखिए ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस, यानी मेरा परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ है, बेस मेरा 3 है। ठीक,
हाइपोटेनस नहीं पता है, हाइपोटेनस निकालना है यानी कर्ण निकालना है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से मैं कर्ण निकाल लेती हूँ। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब एच हमको निकालना है। पी मेरा 4 दिया हुआ है, बी मेरा 3 है। ठीक, एच स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, एच स्क्वायर बराबर 25, एच इज इक्वल टू √25 यानी मेरा 5। एच देखिए एच मेरा निकल के आ गया 5। आप देखिए एच मेरा 5 निकल के आ गया, तो अब क्या पूछ रहा है? अन त्रिकोणमितीय अनुपात यानी मेरा साइन ए पूछ रहा है, कॉस ए पूछ रहा है, tan तो मेरा दिया ही था, तो tan नहीं कॉट पूछ रहा है। अब देखिए सेक पूछ रहा है और कॉसेक पूछ रहा है। ठीक, क्योंकि एक मेरा दिया हुआ है और बाकी हमको 5 निकालना है। तो देखिए ये 5 हम निकाल रहे हैं क्योंकि मेरा त्रिकोणमितीय अनुपात मेरा 6 होता है, तो एक दिया हुआ है तो मैं 5 को निकालूंगी। देखिए साइन ए कहने का मतलब हो गया मेरा लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब मेरा 4 दिया हुआ है, कर्ण में 5 निकाल ली, ये मेरा आंसर हो गया। कॉस कहने का मतलब आधार बटा कर्ण, तो आधार मेरा 3 दिया हुआ है, 5 में निकाल चुकी हूँ कर्ण। अब देखिए कॉट ए कहने का मतलब tan ए का उल्टा कॉट ए, यानी tan मेरा ए था p/b, तो कॉट मेरा हो जाएगा b/p यानी आधार बटा लंब। तो देखिए आधार मेरा 3 दिया हुआ था और ये 4, ये मेरा आंसर हो जाएगा। सेक ए, सेक कहने का मतलब कि कॉस का उल्टा, तो कॉस क्या है? कॉस मेरा b/h है, तो ये मेरा h/b हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कर्ण मेरा 5 निकाली थी और ये मेरा बेस दिया हुआ है 3। देखिए कॉसेक कहने का मतलब साइन का उल्टा, तो साइन मेरा p/h था, तो कॉसेक मेरा h/p हो जाएगा। कर्ण मैं निकाली थी, परपेंडिकुलर मेरा दिया हुआ था 4। ठीक, तो देखिए ये सारे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में निकाल दी। देखिए ये आंसर आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कराए? यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 12/5 तब साइन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, बिल्कुल उसी तरह है क्वेश्चन। देखिए कॉट थीटा कहने का मतलब 12/5। कॉट थीटा जैसे ही बोली मैं वैसे ही आप लोग के माइंड में आना चाहिए कॉट थीटा यानी tan का उल्टा। tan क्या है मेरा p/b, तो कॉट मेरा हो जाएगा b/p। देखिए b/p यानी b मेरा 12 दिया हुआ है, p मेरा 5 दिया हुआ है। ठीक, अब h निकालना है, तो h मैं पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लूँगी। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच देखिए एच हमको निकालना है, पी मेरा 5 दिया हुआ है, बी मेरा 12 दिया हुआ है। देखिए ये मेरा 25 हो जाएगा, ये मेरा 144 हो जाएगा, ये मेरा ऐड आकर 169 आ गया, यानी √169 का हो जाएगा 13। ठीक, अब देखिए एच मेरा आ गया, बी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है। अब देखिए क्या पूछ रहा है? साइन थीटा। साइन थीटा यानी कहने का अर्थ हो गया लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। लंब मेरा 5 दिया हुआ है और कर्ण 13 में अभी लाई हूँ निकाल कर, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? यदि tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 तब कॉस थीटा के मान बताइए। देखिए बिल्कुल इसी तरह है, आप लोग बना भी सकते हैं, समझ में अब आ ही गया होगा। देखिए tan थीटा कहने का मतलब tan थीटा मेरा 5/12 दिया हुआ है, इसका मेरा होता है लंब बटा आधार, यानी p मेरा 5 दिया हुआ है, b मेरा 12 दिया हुआ है, h नहीं पता है, तो h मैं पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लूँगी।
एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर पी मेरा 5 दिया हुआ है, बी मेरा 12 दिया हुआ है, यानी एच स्क्वायर करने का मतलब 25 प्लस 144, ये मेरा 144 हुआ, ये मेरा ऐड होकर 169। देखिए एच इज इक्वल टू हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 13। ठीक, अब देखिए एच मेरा 13 निकल गया, पी 5 दिया हुआ है, बी 12 दिया हुआ है, तो क्या पूछ रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा कहने का मतलब ये हो गया आधार बटा कर्ण। आधार मेरा 12 दिया हुआ है, कर्ण मैं 13 निकाल कर लाई हूँ, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यदि साइन थीटा 12/13 तब कॉस और टैन थीटा के मान ज्ञात करें। देखिए साइन थीटा मेरा दिया हुआ है 12/13। 12 देखिए साइन थीटा कहने का मतलब मेरा हो जाएगा लंब बटा कर्ण, यानी कर्ण मेरा दिया हुआ है 13, लंब मेरा दिया हुआ है 12, आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार को मैं पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लूँगी। देखिए एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मेरा 13 दिया हुआ है, पी मेरा 12 दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ तो बी को निकालना है। इसका स्क्वायर होता है 169, इसका होता है 144, इसका नहीं दिया हुआ तो ये ऐसे लिखूँगी। बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 169 माइनस 144। बी स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए ये माइनस होगा तो ये मेरा 25 आएगा, तो देखिए b इज इक्वल टू √25 यानी मेरा 5। b मेरा 5 निकल गया। ठीक, b मेरा 5 निकल गया। अब क्या पूछ रहा है कॉस थीटा। कॉस थीटा कहने का मतलब मेरा हो गया आधार बटा कर्ण। आधार मेरा निकल के आया 5 और कर्ण मेरा 13 है। देखिए आंसर आ गया। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। तो देखिए लंब मेरा 12 दिया हुआ, आधार मैं 5 निकाली हूँ, तो ये मेरा आंसर हो गया है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। यदि टैन थीटा इज इक्वल टू 0.75 तब साइन थीटा के मान की गणना कीजिए। देखिए टैन थीटा मेरा कितना दिया हुआ है 0.75। अच्छा अब देखिए 0.75 को ऐसे मैं लिख सकती हूँ, ये मेरा बट्टा में 100 चला जाएगा। ठीक, अब देखिए ये मेरा कटेगा 25 इंटू 3, 25 इंटू 4, ये मेरा देखिए 3/4 मेरा आया। ठीक, अब 3/4 आने का कहने का मतलब ये मेरा देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, यहाँ पर देखिए 3/4, ये मेरा हो गया है परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस है। तो परपेंडिकुलर मेरा 3 दिया हुआ है, बेस मेरा 4 दिया हुआ है, मेरा हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है, तो पाइथागोरस प्रमेय से मैं हाइपोटेनस निकाल लूँगी। देखिए एच मेरा नहीं दिया हुआ है, पी मेरा 3 दिया हुआ है, बी मेरा 4 दिया हुआ है। एच इज इक्वल टू ये मेरा 9 हो जाएगा, ये मेरा 16 हो जाएगा, ये मेरा 25 हो जाएगा ऐड होकर, ये मेरा √25 चला गया, ये मेरा 5। देखिए एच मेरा 5 निकल गया। अब देखिए अब क्या पूछ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा पूछ रहा है, तो साइन थीटा करने का मतलब कर्ण बटा लंब बटा कर्ण। ठीक, तो लंब मेरा हो गया P और कर्ण मेरा H, यानी हो गया 3 मेरा दिया हुआ है लंब और कर्ण मैं 5 निकाल कर आई हूँ, ये मेरा आंसर हो जाएगा 3/5। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। यदि tan B इज इक्वल टू √3 तब साइन B और cos B के मान परिकलित कीजिए। ठीक, अब देखिए tan B मेरा दिया हुआ है √3,
√3 देखिए बटा में मेरा कुछ भी नहीं तो मेरा 1 हो सकता है, क्योंकि बटा में देखिए ये मेरा होता है लंब बटा आधार। तो देखिए परपेंडिकुलर √3 हो गया, इसके बटा में कुछ नहीं है तो ये मेरा 1 हो सकता है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर √3 हो गया, b = 1 हो गया। देखिए हाइपोटेनस हमको नहीं पता है तो हाइपोटेनस मैं पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लूँगी। देखिए कैसे निकालती हूँ। p मेरा √3 दिया हुआ है, b मेरा 1 है। देखिए √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाता है, क्योंकि √3 × √3। अब देखिए इसको कैसे समझाती हूँ। रूट नहीं ऐसे समझ में आया कि √3 × √3 कैसे मेरा 3 आ गया। तो देखिए 3 का रूट यानी इसको मैं लिख सकती हूँ 3 के पावर 1/2। ये देखिए इसको भी मैं लिख सकती हूँ 3 के पावर 1/2। अब देखिए ये मेरा इंटू है, ये मेरा देखिए ये मेरा बेस देखिए सेम है, बीच में इंटू का साइन है। तो मैं तो आपको पढ़ाई थी कि बेस सेम हो और इंटू का साइन हो तो पावर ऐड हो जाता है। तो देखिए मैं पावर को ऐड करती हूँ, तो ऐड कीजिए, ये मेरा 2 हो जाएगा, 1 ये मेरा 2 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ये मेरा कट के 1 आ गया, यानी 3 के पावर 1 कहने का मतलब मेरा 3। देखिए यहाँ से साफ पता चल गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी h² = 4, यानी h/√4 यानी 2। मेरा देखिए कर्ण मेरा 2 निकल कर आया। अब क्या पूछ रहा है, साइन b पूछ रहा है। साइन b कहने का मतलब हो गया लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब मेरा √3 है और कर्ण मेरा 2 निकल कर आया। अब देखिए कॉस b कहने का मतलब आधार बटा कर्ण। आधार मेरा 1 है और कर्ण मेरा 2 निकल कर आया। ये मेरा आंसर हो जाएगा। थैंक यू।